महाकुंभ में 30 मौतों के जिम्मेदार 5 अफसर, एक ने पुल बंद किए, एक ने भीड़ बढ़ने दी, एक बोला उठो भगड़ मचने वाली है। 29 जनवरी की दोपहर होते होते मौनी अमावस्या का शाही स्नान भी हो गया। लेकिन इन 40 मौतों के लिए जिम्मेदार कौन हैं, ये सवाल अब भी सामने हैं। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च के बाद भी महाकुंभ का इंतजाम सवालों के घेरे में है। ये भगड़ मेले की जिम्मेदारी संभाल रहे 5 अहम अफसरों की अनदेखी या गलत फैसलों का नतीजा थी। गलतियों का ये सिलसिला 27 जनवरी से शुरू हुआ। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या थी और देश भर से करोड़ों लोग प्रयागराज आ रहे थे। मेले में 1.6 करोड़ लोग पहुंच चुके थे। पांटून पुलों पर अब भी भीड़ थी। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद की ओर से एक वायरलेस मैसेज आया और भीड़ का मूवमेंट रोक दिया गया। पांटून ब्रिज नंबर 7 को अचानक बंद कर दिया गया। 5 घंटे तक फंसे रहने के बाद भीड़ का सब्र टूट गया। उन्होंने देखा कि एसडीएम सदर की गाड़ी के लिए पुल खोला जा रहा है। लोग भड़क गए। एसडीएम की गाड़ी पर हमला हुआ, अफसरों से धक्का मुक्की हुई। भीड़ का गुस्सा बढ़ता देख पांटून ब्रिज नंबर 13, 14, 15 को खोल दिया गया। हालांकि ऐसे कई वीडियोज सामने आए जिसमें लोग वीआईपी मूवमेंट की वजह से कई किलोमीटर पैदल चलने की शिकायत करते नजर आ रहे थे। जनवरी के 27 से 28 को कुंभ में वीआईपी मूवमेंट भी भीड़ इकट्ठा होने की एक बड़ी वजह बना। 27 को ज्यादातर पांटून पुल बंद थे। वजह थी गृह मंत्री अमित शाह, बाबा रामदेव, अरुणाचल प्रदेश के गृहमंत्री मामा नातुंग, किरण रिजिजू, मिलिंद सोमन, अरुण गोविल, अमेरिकी रॉक बैंड कोल्डप्ले के सिंगर क्रिस मार्टिन जैसे वीआईपीज का मूवमेंट। वीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते भी बंद रहे। आम लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होना पड़ा। पांटून पुल बंद होने के पीछे भी वीआईपी मूवमेंट को बड़ी वजह माना जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि प्रशासन नहीं चाहता था कि इस दौरान आम लोगों की भीड़ संगम पर इकट्ठा हो, इसलिए पुल बंद कर दिए गए। मेला अधिकारी विजय किरण आनंद को बढ़ती भीड़ का अंदाजा था, लेकिन उन्होंने गलत फैसला लिया। 27 जनवरी से ही मौनी अमावस्या के ट्रायल के तौर पर पांटून पुल बंद करने का आदेश दे दिया। मीडिया की छानबीन में सामने आया है कि कुल 30 पांटून पुल हैं, लेकिन 27 से 28 को ज्यादातर पुल बंद रहे। 27 जनवरी को सिर्फ पुल नंबर 13, 14, 15 चालू थे। 28 जनवरी को पुल नंबर 3, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी सिर्फ 7 पुल चालू थे। 29 को मौनी अमावस्या के मद्देनजर पुल नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22 यानी कुल 9 पुलों को खोला गया। 27 से 28 को ज्यादातर पुल बंद होने से एक ही जगह भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो गई। जो लोग संगम की तरफ थे वे अखाड़े की तरफ नहीं जा पाए। अखाड़े की तरफ जाने के लिए लोगों को काफी घूमकर जाना पड़ रहा था। इसलिए बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के स्नान के लिए संगम नोस पर ही रुके रहे। अगर सभी पांटून ब्रिज चल रहे होते तो श्रद्धालु आसानी से एक जगह से दूसरी जा सकते थे और भीड़ मेले से बाहर चली जाती। जो लोग सोए थे ये ही ज्यादातर भगड़ में कुचले गए। संगम नोज इलाके में भीड़ न बढ़ने देने की अहम जिम्मेदारी एसएसपी राजेश द्विवेदी की थी। इसके अलावा मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान साधुओं को स्नान कराने का इंतजाम भी उन्हीं के जिम्मे था। 28 जनवरी को देर रात हुई भगड़ के 2 कारण सामने आए हैं। पहला, संगम नोज पर भीड़ जमा होती गई। फिर बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग के बगल में ही सो गए। भीड़ बढ़ी तो बैरिकेडिंग टूटी और सोते हुए लोग कुचले गए। दूसरी वजह जो सामने आई है वो नागा साधुओं के स्नान के लिए आने की अफवाह है। ये दोनों मैनेज करने की जिम्मेदारी राजेश द्विवेदी की थी।
मीडिया की छानबीन के दौरान ऐसे कई चश्मदीद मिले जिन्होंने इंतजाम ठीक न होने के आरोप लगाए हैं। झांसी से आई रमाबाई और प्रयागराज की संध्या के मुताबिक संगम नोस पर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग नहीं थे। लोग जिस रास्ते से आ रहे थे उसी से वापस जा रहे थे। रमाबाई आगे बताती हैं, भगदड़ मची तो किसी को भागने का मौका नहीं मिला। वे एक दूसरे के ऊपर गिरते गए। वन वे रूट ठीक से लागू नहीं था। आगे आने जाने के रास्ते अलग होते तो भीड़ आपस में नहीं टकराती। वहां पर पुलिस वाले नहीं थे। आगे बैरियर पर सिर्फ 2 से 3 पुलिस वाले ड्यूटी पर तैनात थे। इसके अलावा संगम नोस की व्यवस्था संभालने के लिए यूपी पुलिस और होमगार्ड मिलाकर करीब 1000 जवान ही तैनात थे। भीड़ बढ़ने के बावजूद राजेश द्विवेदी संगम नोस पर क्यों नहीं थे, ये सवाल भी उठ रहा है। 27 जनवरी से ही बढ़ती भीड़ देखने के बावजूद राजेश द्विवेदी ने 29 जनवरी के लिए संगम नोस पर भीड़ को मैनेज नहीं किया। 27 और 28 जनवरी को जो भी व्यक्ति संगम आया वह नोस पर सीधे चला गया। पांटून पुल बंद थे तो लोग वहीं रुके रहे। पुलिस ने इस भीड़ को वहां क्यों रहने दिया, ये सवाल भी उठ रहा है। समय रहते ही अगर लोगों को वहां से हटा दिया गया होता तो भगदड़ मचने की आशंका कम हो जाती। भीड़ बढ़ने के बावजूद फोर्स नहीं बढ़ाई गई। जो फोर्स मौजूद भी थी उसने आने जाने के रास्ते का पालन भीड़ से नहीं कराया। 28 जनवरी की रात तक संगम नोस पर करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे। सवाल यही है कि भीड़ इकट्ठा हुई, लोग संगम पर सोए थे और लाखों लोग अमृत स्नान के लिए संगम नोस की तरफ बढ़ भी रहे थे। इस दौरान राजेश द्विवेदी क्या कर रहे थे? आपको बता दें कि भगदड़ के बावजूद संगम पर 29 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ में स्नान करने वाले कुल लोगों की संख्या भी 7 करोड़ से ज्यादा रही है। महाकुंभ में 29 जनवरी तक करीब 28 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 28 जनवरी की देर रात संगम नोस पर करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे। फोर्स कम थी और कुछ ही घंटों में साधुओं का अमृत स्नान भी होना था। भगदड़ के बाद एक वीडियो सामने आया है जिसमें कमिश्नर विजय विश्वास पंत उन लोगों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं जो कि संगम नोस पर सो रहे थे। विजय विश्वास पंत कहते हैं, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहां लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोएगा वो खोएगा। उठिए उठिए, स्नान करिए। ये आपके सुरक्षित रहने के लिए है। बहुत लोग और आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आपसे निवेदन है कि उठें उठें उठें, सोएं न। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने माइक पर ये क्यों कहा कि और लोगों के आने से भगदड़ मचने की आशंका है। अगर प्रशासन को भीड़ बढ़ने का अंदाजा हो गया था तो फिर इंतजाम दुरुस्त करने, फोर्स बढ़ाकर भीड़ नियंत्रित करने और आने जाने के रास्तों को कंट्रोल करने की जगह माइक पर यह ऐलान क्यों किया जा रहा था। सवाल यही है कि जब संगम नोस पर भीड़ बढ़ी, लोग सो गए, तब कमिश्नर विजय विश्वास पंत कहाँ थे? बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एसएसपी राजेश द्विवेदी से बात क्यों नहीं की? संगम नोस का इलाका महाकुंभ के सेक्टर 3 में आता है। ऐसा भी नहीं है कि भीड़ पर नजर रखने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। सेक्टर 3 के मजिस्ट्रेट विनय कुमार मिश्रा की जिम्मेदारी थी कि वे इस इलाके में भीड़ के बढ़ने पर नजर रखें, उसका आकलन करें और अधिकारियों को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करें। मीडिया की छानबीन में सामने आया है कि पांटून पुल बंद होने से संगम नोस पर जो भीड़ बढ़ रही थी उसके बारे में विनय कुमार मिश्रा ने जानकारी अधिकारियों से साझा नहीं की। अगर वे वक्त रहते प्रशासन को इन्फॉर्म करते तो शायद संगम नोस पर इंतजाम और बेहतर किए जा सकते थे। सवाल ये है कि जब भीड़ बढ़ी तब वे कहाँ थे?